नमस्कार दोस्तों, एसटीसी इलेक्ट्रिक लोकेशन गोंडा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग वही वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो अभी सर बता रहे थे। सीसीबी थ्री फेस लोगों में कितने टाइप के लगे हैं, सीसीबी ब्रेक सिस्टम जो कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम कहलाता है वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं और उसके ऑपरेशंस क्या क्या है। सर ने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, कंट्रोलर कहाँ लगा हुआ है, पीजीडीसी कहाँ लगा हुआ है, मोड स्विच की कितनी पोजीशन होती है, एसए9 कंट्रोलर की कितनी पोजीशन होती है, ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोलर ए9 वाला है उसकी कितनी पोजीशन होती है, उनके बारे में आपसे चर्चा की थी। तो अभी सीसीबी 2.0 के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि 1.5 लगभग आइसोलेट हो गया है और 2.0 ही अब आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो वही वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर ने बताया था कि न्यूमेटिक पैनल पर लगे कॉग और उनकी नॉर्मल पोजीशन, हम उन्हीं कॉग्स की बात करेंगे आपसे जो लोको पायलट्स को बहुत जरूरी है और जब भी वो गाड़ी लेके चलते हैं तो उनको उनका पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं जरूरत पड़ी, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, कहीं आपको कहीं से एक डेयर टैच बनाना है, या मतलब कोई लोको ऐसा खड़ा है जो पहले से खड़ा है, उसको आपकी गाड़ी में आप जुड़ के जाना है, तो आप क्योंकि आपको सारे कॉक्स की पोजीशन पता होगी तभी आप डेयर टैच बना पाएंगे लोगों को। तो इस तरीके से जब भी बात होगी या मल्टी लोगों में आपको काम करना है तो कैसे वो दिखते हैं। तो ये जो न्यूमेटिक पैनल दिख रहा है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट कॉर्नर में, आप देखिए 3 कॉक आपको दिख रहे हैं। सर ने भी इनके बारे में बात की थी, मैं दोबारा से क्योंकि यही पेज पे लास्ट वीडियो एंड हुआ था वहीं से आगे बात करेंगे। तो ये SR1 एंड 2 के कॉक लगे हुए हैं दो, जो आपके कन्वर्टर्स होते हैं उनके जो कॉक हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि कन्वर्टर्स के अंदर भी न्यूमेटिक सप्लाई है, न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, वो यहाँ से जाती है। अगर ये कॉक्स आप बंद कर देंगे तो उनको सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो ये SR1 एंड 2 के कॉक लगे हुए हैं। E70 की अगर बात करते हैं तो साइड में लगे होते हैं जो जरूरी है। उसके बाद यहाँ देखिए ये लेक लगा हुआ है सोनोलाइट वाल्व 30। सोनोलाइट वाल्व 30 दो पोजीशन दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए कि एक अप्लाई और रिलीज क्या है, यानी अप्लाई की तरफ पुश करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, रिलीज की तरफ से करेंगे तो रिलीज हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, मैं उसको यहाँ ऊपर टैग कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि पार्किंग ब्रेक कैसे काम करता है, पार्किंग ब्रेक कैसे लगता है और उसके अंदर इस सोलर 30 वाल्व का क्या रोल है इसके बारे में भी बताया गया है। तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। अगला कॉक जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सीफा 74 कॉक है। ये बहुत जरूरी है आपको जान करना, ओपन और क्लोज कंडीशन इसकी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। इमरजेंसी की तरह ट्रीट होता है, जैसे ये जस्ट लाइक के आईपी कॉक काम करता है। जैसे कि आप बीसीडी लगे तो इमरजेंसी में अगर पेनल्टी लगा दे तो यहाँ से प्रेशर लीक होगा, तो उस तरीके से ये सीफा 74 कॉक काम करता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ, देखेंगे ये आपके अनलोडर वाल्व के कॉक दिख रहे हैं आपको। उसके बाद एक बीसीबी का कॉक आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बीसीबी आपका स्टक हो गया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने बीसीबी को खोला, क्लोज करने जा रहे हैं या तो खोलने जा रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा है, अब उसी बंद पोजीशन में स्टक हो गया है, तो ये इसकी सप्लाई जब आप यहाँ से काटेंगे तो जो न्यूमेटिक पाइप में उसके में हवा गई हुई है उसको ऑपरेट करने के लिए वो निकल जाएगी और वो फिर रिलीज हो जाएगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आपको देखने के लिए मिलती है, तो वो यहाँ लगा हुआ है। IG38 लगी हुई है, देखिए जो सबसे जरूरी है, मैंने इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताया गया है कि E70 में रहेगा तो क्या है, सीसीबी रहेगी तो इसकी पोजीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यही लगती है, ये पूरे न्यूमेटिक पैनल को कंट्रोल करती है। जब भी आप इसको निकाल लेंगे अगर ऑफ करके तो आपका पूरा न्यूमेटिक पैनल ही काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे पेन 1 पेन 2 के कॉक हैं। मान लीजिए कभी भी आपको अपने पेंटो को टेस्ट करना है, मान लीजिए आपने गाड़ी चार्ज ली, तो अभी मेल एक्सप्रेस में बहुत कम समय मिलता है लेकिन गुड्स में आपको प्रॉपर समय मिलेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका दोनों पेंटो उठ रहा बैठ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से भी पेन 1 पेन 2 को बंद करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पेंटो सेलेक्टर स्विच किस पोजीशन पे उस हिसाब से उठेगा, फिर बदल के इस कॉक को बंद करके देखिए वो गिर रहा है कि उठ रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा। सबसे जरूरी ये वो है, वो आपको यहाँ दिख रहा है पेंटो सेलेक्टर स्विच ऑटो 1 एंड 2। इसके बारे में भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताया है कि पेंटो कौन सा ऊपर जाएगा, ये पेंटो सेलेक्टर सेट जिस पोजीशन पे आपने रखा है डिसाइड करेगा
जैसे मान लीजिए कि आपका पेंटो सेलेक्टर स्विच ऑटो पर है, तो आप जिस कैब से भी लोको को एनर्जाइज कर रहे हैं उसकी अपोजिट कैब वाला ऊपर अपने आप चला जाएगा, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको 1 पे कर दिया तो कैब 1, आप किसी भी कैब में नहीं, लेकिन कैब 1 के ऊपर वाला पेंटो उठेगा। 2 पे कर दिया तो कैब 2 के ऊपर वाला पेंटो आपका रेज होगा। तो ये पेंटो सेलेक्टर स्विच भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद ये जो आप कॉक देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कॉक नंबर 136 फीड पाइप का कॉक, काफी इंपॉर्टेंट कॉक है जो आपको फीड वाल्व को जो जाती सप्लाई उसको काट कर बंद करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। एंड कॉक नंबर 47 देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, डेड कॉक है। मान लीजिए कि आपको लोगों को डेड बनाना है तो जिस कंडीशन में ये आपको उसको ओपन और क्लोज करना है तो ये आपको यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ देखिए एक कॉक और दिख रहा है, वो है परकॉस। जब भी आपको पीटीडीसी से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है, मान लीजिए आपका एसीसीबी ब्रेक फेल हो जाता है, फेलियर का मैसेज आपके पास आया, पीटीडी को आपको ऑपरेट से आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है तो इसको चलाने की जरूरत पड़ती है, तो ये परकॉस कॉक यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बनाया है। 20 टीपी 16 टीपी की जो निपिल है, ये अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी कारण से बीसी अगर आपका रिलीज नहीं हो रहा है, फंस गया है, तो फिर इसको आप प्लास्टिक वाला पार्ट लाएंगे या प्रेस करेंगे तो आपका बीसी रिलीज हो जाएगा। इधर इसी तरीके से ये आपका C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीबी का एक हैंडल है आइसोलेट और नॉर्मल करने के लिए, और एक जो आप यहाँ देख रहे हैं G और P लिखा हुआ है, ये गुड्स और पैसेंजर, यानी अगर आप गुड्स में चल रहे हैं तो गुड्स की तरफ, P की तरफ करेंगे तो पैसेंजर, क्योंकि G9 में ही ऐसी समस्या आती है, लेकिन अगर P7 और P5 लेके चल रहे हैं तो ये हमेशा P पे रहेगा क्योंकि वो पैसेंजर में ही चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए और लिखा हुआ 16 CP, 20 CP, ER CP, BC CP, BP CP, ये सब आपके BC प्रेशर और BP प्रेशर को बनाने और बिगाड़ने का काम आपका पूरा एक E70 के थ्रू करते हैं। तो ये इसके बारे में भी हम लोगों ने 16 CP, BC CP कैसे काम करता है वो भी मैं यहाँ टैग कर दूंगा, आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में बताया है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, 16 CP और 20 CP अपना कैसे इस सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। तो ये सारे जो कॉक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं। अगर आपको देखना है बेबी कंप्रेसर का प्रेशर, यहाँ देखिए ये आता है। कुछ और है जैसे मान लीजिए आजकल एक चीज, जैसे अगर आपको बेबी कंप्रेसर का जो उसके पीछे टैंक लगा हुआ है RF प्रेशर के लिए, तो उसका भी मॉइस्चर ड्रेन करने के लिए साइड में एक कॉक दे दिया गया है, वहां से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे चीजें लगी हुई है, उनके बारे में भी मैंने एक न्यूमेटिक पैनल पे क्या क्या लगा हुआ है उसके बारे में भी एक वीडियो आपको बनाया चैनल पर मिले। इसी में अब आगे बढ़ते हैं कि न्यूमेटिक पैनल पर परिवर्तन क्या किया गया है, वो कैसे आपको दिखता है। तो यहाँ उसकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आप ये WFL देख रहे हैं, ये WFL देख रहे हैं, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन वाला सिस्टम्स 3 फेज लोको के अंदर डाला गया था, लेकिन ट्रायल फेज में ये 100% लोकोज में नहीं लगा हुआ है या नहीं लगाया गया है। तो जिस भी लोको में आपको व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन वाला दिखेगा तो उसके लिए भी न्यूमेटिक पैनल पर आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ये आपका BCB कॉक हो गया, TC1 वही आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर का, वीजा 1 वीजा 2 यानी सेंटर के लिए लगे हुए हैं, कावा की IG38 होती है, SB30 सोलनाइट 30 हो गया, पेन 1 पेन 2 एंड पेन 2 कॉक्स हो गए, 47 नंबर आपका डेड कॉक हो गया, उसके बाद 136 आपका फीड 5 कॉक हो गया, उसके बाद सीफा 74 हो गया, एक हार्मोनी फिल्टर क्यूबिकल का हो गया, और ये आपके 16 टीपी 20 टॉपी हो गए, और ये परकॉस हो गया। इतने सारी चीजें मैं परिवर्तन या जो उनकी जगह परिवर्तन है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा 1.5 से 2.0 में। तो ये सारे कॉक्स भी आपके दिमाग में, या मैंने इनके बारे में अभी आप, ये था कौन कौन से कॉक्स हैं। अब हम बात करेंगे कि CCB 2.0 के ऑपरेशंस कैसे हैं। ऑपरेशंस मीन आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए BP प्रेशर नहीं बन रहा है तो आपको गाड़ी में क्या क्या चीजें चेक करनी है। BCD ने अगर आपके पेनल्टी ब्रेक लगा दिया है तो आप CCB में कैसे उनको रिकवर करेंगे, या किस तरीके की पेनल्टीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, 2 तरह की मेनली। और उसके बाद आप CCB में कैब कैसे चेंज करेंगे, यानी कि CCB 2.0 है, आप कैब कैसे चेंज करेंगे। तो एक एक वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। आज के टॉपिक में बात करते हैं कि अगर आपके लोको में BP प्रेशर नहीं बन रहा है तब आप CCB के अंदर क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ CCB 2.0 नॉर ब्रेक सिस्टम। सबसे पहला
बीपी प्रेशर ना बनने का कारण या बीपी चार्ज ना होने का जो मेन कारण है वो हो सकता है कि आपका एमआर प्रेशर ही आपके पास 8 से 10 केजी ना हो। तो आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि आपके पास एमआर प्रेशर मौजूद है कि नहीं है 8 से 10 केजी। अगर 8 से 10 केजी मौजूद नहीं है तो आपको फिर बीएलसीपी को चेक करना है कि आपका बीएलसीपी जो है ऑटो पर है और आपके दोनों कंप्रेसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कम है तो मेन पे रखिए, उसको एक साथ बनाने का प्रयास करिए, देखिए अगर आपके कंप्रेसर चल भी रहे हैं या कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास प्रेशर है कि नहीं है। नेक्स्ट जो आपको ट्राई करना है वो दोनों एंड के एंगल कॉक क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको चार्ज दिया और उसके आगे कोई लोको लगा था और उस पॉइंट्समैन आया और उसने अपना लोको डिटैच किया, पाइप खोले और उसके बाद जो उसके एंगल कॉक है वो बंद करना सुनिश्चित नहीं किया, यानी खुले हुई छोड़ दिया। आप आए, आपने लोको एनर्जाइज किया, वहां से अब आप चला रहे हैं, हमारे प्रेशर सीपी चल रहे हैं आपके और प्रेशर आपका वहां से लीक हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो आपका एमआर बनेगा ही नहीं, तो बीपी भी आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको दोनों तरफ के एंगल कॉक्स को चेक कर लेना है बीपी एफपी के, कि ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से खुले हों तो उनसे लीक कर रहा हो। ये आपको जरूर से जरूर चेक कर लेना है। अगला है एडिशनल कॉक खुला होना सुनिश्चित करेंगे। बीपी एडिशनल कॉक मान लीजिए आप हमेशा खुली अवस्था में सील रहता है, तब आपको जरूरत पड़ती है जब मान लीजिए कहीं सीआरओ हो गया और आपका जो बीपी का एंगल कॉक है वो टूट गया, तो आप क्या करेंगे, आपका गुल्ली ठोक के एक बार प्रयास करेंगे। अगर उससे रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो फिर आपको एडिशनल जो कॉक है उनको बंद करना पड़ेगा सील तोड़ के। तो मान लीजिए इसको भी एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये खुला है कि नहीं खुला है। उसके बाद अगला जो आप सुनिश्चित करेंगे, देखेंगे A9 जो है आपका वो रन पर है और जो लीड कैप से आप गाड़ी चला रहे हैं उस रन पर है, और पिछला आपका FS पर लॉक है कि नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा और फिर आपका बीपी प्रेशर नहीं बनेगा जब तक आप उसको FS पे रख के लॉक नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको चेक कर लेना है। उसके बाद RS कॉक आपको चेक कर लेना है। ALP का जो इमरजेंसी कॉक होता है वो भी आपको चेक कर लेना दोनों कैम में, कहीं ऐसा तो नहीं वहां से लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ALP का जो इमरजेंसी कॉक होता है वो डायरेक्ट बीपी लाइन से जुड़ा होता है। अगर उसमें से लीकेज होगा तो फिर आपका बीपी प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। बीपी प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो वो आपके एमआर प्रेशर को भी मेंटेन नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको मोड स्विच को देख लेना है कि जिस कैब से आप वर्किंग कर रहे हैं उस कैब में लीड पर है कि नहीं है, और इस कैब में अगर लीड है तो ऐसा तो नहीं कि पिछले वाली कैब में भी लीड हो, दोनों में आपने लीड पे कर रखा हो या उसमें भी ट्रेल हो इसमें भी ट्रेल हो, तब उस कंडीशन में भी आपका बीपी प्रेशर नहीं बनेगा। जिस कैब से आप वर्किंग कर रहे हैं उसका आपको लीड में रखना है, पीछे वाले कैब का आपको ट्रेल में रखना है। ये बहुत जरूरी है, ये आपको मोड स्विच को सुनिश्चित कर लेना है। अगला जो आपको देखना है वो है कि आपका जो जेड स्विच होता है उसको ऑफ होना सुनिश्चित करेंगे। तो अगर ये जेड स्विच जब बैंकिंग में जब हम लोग लोगों को लगाते हैं तब काम आता है। मान लीजिए आपको लोगो बैंकिंग में एनर्जाइज करना है, आगे वाला जो मेन लोगो उससे आपका बीपी चार्ज हो रहा है, तो जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो बगैर बीपी बने ही आपका थ्रॉटल काम करने लगता है। तो इसलिए आपको चेक कर लेना कहीं वो ऑफ ऑन तो नहीं हो गया जिस कारण से आपका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में दोनों कैमरे पीटीडीसी एंड न्यूट्रल पर है। पीटीडीसी हैंडल को भी आपको चेक कर लेना है। पीटीडीसी हैंडल का 3 पोजीशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कैसे लैप पोजीशन होती है या न्यूट्रल पोजीशन होती है, और उस पे है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कहीं कि ब्रेकिंग की तरफ हो या रिलीज की तरफ लगा हो, तो वो रिलीज पे होगा तो रिलीज पे ही रहेगा। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसको चेक कर लेना है न्यूट्रल या लैप स्थिति में वो है कि नहीं। उसके बाद शुरुआत में आपको बीपी चार्ज करने के लिए लोगों सामान्य एनर्जाइज करना है, और वही कंडीशन है कि करना क्या है कि इसमें हमेशा या पिछले वाली कैब में आपको ध्यान रखना है कि उसको पिछली वाली को आगे वाली में आपको लीड पे रखना है और पिछले वाली में ट्रेल पे रखना है, और A9 जो है आपका पिछले वाली में FS पे रहेगा, लॉक रहेगा, और इस वाली में रन पे रहेगा। S9 उधर अप्लाई रहेगा, इधर रिलीज रहेगा जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ देखिए सुनिश्चित कर लेना है, और LCD पर ओके टू रन का इंतजार करना है, और बीपी आपका 5 kg प्रेशर होगा और BC फिर आपका 0 तक ड्रॉप होगा। ये चीज चेक कर लेना है। देन उसके बाद ये भी देख लेना है बीपी बनने के कारण ऐसा तो नहीं है कि आपके VCD ने पेनल्टी लगा दिया हो, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको आइडिया ना रहा आपके जब हो
किसी ने VCD को पेनल्टी में लगा ही छोड़ दिया हो और उसको रिकवर ना किया हो, तो एक बार ये भी आप चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं VCD ने आपने एक्टिंग तो नहीं कर दिया है, वो आपका प्रेशर तो ड्रॉप नहीं करा रही है, लीकेज तो नहीं करा रही है। तो अगर VCD आपको एक्ट कर रखी है तो फिर आपको उसको सेट करने की जरूरत है। सेफ्टी पेनल्टी तो नहीं लगी हुई है, सेफ्टी पेनल्टी लगेगी तो लिख के आएगा कीप ऑटो हैंडल इन FS, यानी कि जो A9 हैंडल है उसको आपको स्क्रीन के हिसाब से ही आपको FS पे रखना है। जब इसको रखेंगे और BP 3 kg से अधिक चार्ज नहीं होता है, यानी कि सेफ्टी पेनल्टी लगेगी तो आपका जो BP है वो 3 kg से अधिक चार्ज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको रिकवर करने के लिए A9 हैंडल को FS पर रखना होता है। और जो डिस्प्ले LED LCD डिस्प्ले लगी हुई है उस पर जो मैसेज आता है उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। जब आप उसको रखेंगे FS से वापस से रन पर लेके जाएंगे, तो आज जैसे ही आप रन पे लेके जाएंगे तो आपका फिर 5 kg प्रेशर चार्ज हो जाएगा। तो ये भी आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं सेफ्टी पेनल्टी लगी हो। फिर भी अगर इतना सब आपने चेक कर लिया, ये सब ठीक है, यही एक मोस्टली कारण होते हैं जो BP जिनके कारण नहीं बन रहा। अगर ये सब भी आपने चेक कर लिया ठीक है, तो एक बार आप अपने कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके फिर से ऑन करके देखिए, हो सकता है आपका BP बनने लगे। और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने TLC से संपर्क करें, यानी TLC को बता दें कि ये सब हमने चेक कर लिया है, इसके बाद भी इसमें BP नहीं बन रहा है। जैसा वो कहें उसके बाद आपको एक्ट करना है। लोगों को जोड़ते समय भी एक नोट यहाँ लिखा है कि लोगों को जोड़ते समय भी ट्रेन लाइन इमरजेंसी कीप इन हैंडल इमरजेंसी आता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगो अटैच करने जा रहे हैं और उसने फट से आपसे बगैर पूछे ही आपने मोड स्विच को टेस्ट पे नहीं किया और उसने पीछे से आप जो एंगल कॉक है उसको खोल दिया, तब भी आपके में ट्रेन लाइन इमरजेंसी आ जाएगी और कीप हैंडल इन इमरजेंसी के लिए आपसे कहेगा। तो इस इमरजेंसी पेनल्टी को भी रिकवर करना है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इमरजेंसी पेनल्टी या FS पेनल्टी को रिकवर करते हैं, उसमें क्या क्या काम होता है। तो अगर उसको है तो वो भी रिकवर कर लीजिए, हो सकता है कि वहां से भी आपका BP प्रेशर बन जाए। तो ये BP प्रेशर को ना बनने के कारण हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके चेक कर लीजिए कि ये कारण है जिनकी वजह से आपका BP नहीं बन रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की पेनल्टी होती हैं और वो कैसे रिकवर करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा था एनालिस्टिक में जाके कि 65% लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा, पूरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, एक थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सब्सक्रिप्शन नंबर जब बढ़ता है तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि आपके लिए इस तरह के और वीडियोस लेके आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके फायदे के लिए ही है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको लाइन पर जब आप रहते हैं, कहीं भी आपके पास समय एक बार निकाल के आपने देख लिया तो बहुत हेल्प करते हैं गाड़ी संचालन में। तो ये जरूर आप कर दें। तो अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि सेफ्टी पेनल्टी कैसे काम करता है और VCD अगर CCV ब्रेक सिस्टम है तो उसमें कैसे एक्ट करती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथ।